अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ वन प्लस का नोट CE4 लाइट 5G, वही दूसरी तरफ iQOO का G9s 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ iQOO के G9s 5G को भी 19,998 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वन प्लस का नोट CE4 लाइट 5G को भी 19,998 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9s 5G, क्योंकि एक तरफ 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में वन प्लस का नोट CE4 लाइट 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सेम यही प्रोसेसर आप लोगों को 11,000 रुपीज से कम की प्राइस में Moto G34 5G में देखने को मिल जाएगा, जो कि वन प्लस के नोट CE4 लाइट 5G का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका प्रोसेसर। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G में MediaTek का Dimensity 7300 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ वन प्लस के नोट CE4 लाइट 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,68,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,02,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ वन प्लस का नोट CE4 लाइट 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,500 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,400 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी बेस्ट जाता है iQOO का G9s 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में बेटर हो जाता है iQOO का G9s 5G, क्योंकि 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में iQOO G9s 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस का नोट CE4 लाइट 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s 5G के डिस्प्ले में आप लोगों को 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ वन प्लस का नोट CE4 लाइट 5G में 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है iQOO का G9s 5G, IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ वन प्लस का नोट CE4 लाइट 5G में IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर iQOO G9s 5G के पास एडवांटेज है कि आप लोग फोन के बैक कैमरे से भी 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस का नोट CE4 लाइट 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट तो देखने को मिल जाता है, पर फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वन प्लस का नोट CE4 लाइट 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो जैक की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s 5G में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, जबकि वन प्लस के नोट CE4 लाइट 5G में
3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैटरी तो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी देखने को मिल जाती है, पर चार्जिंग स्पीड में डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है। एक तरफ वन प्लस का नॉट CE4 Lite 5G में 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 80 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G में भी 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 44 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग iQOO के G9s 5G को ही बाई करें।